ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज एक बार फिर मेरे चैनल सनातन सागास पे आपका हार्दिक अभिनंदन। आज की कथा बहुत रोचक है। ये है समुद्र मंथन से रिलेटेड, यानी कि समुद्र मंथन के बारे में ये कथा है और ये कथा बहुत ही अच्छी है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने सोचा आप तक पहुंचाऊं। तो सबको पता है समुद्र मंथन में लार्जली पता होगा कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या निकला था, पर पूरी स्टोरी सबको नहीं पता है और खासकर ये बहुत कम लोगों को पता है कि समुद्र मंथन हुआ क्यों था। जरूरत ही क्या पड़ी भैया समुद्र मंथन करने की सनातन धर्म में। तो समुद्र मंथन की कहानी ये ऐसे शुरू हुई। हमारे सनातन धर्म में एक ऋषि थे, ऋषि दुर्वासा, जो भगवान शिव का अंश कहलाते हैं, जो भगवान शिव का अंश थे। तो उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। तो किसी कारणवश उन्होंने क्या किया, देवताओं को श्राप दे दिया, क्योंकि श्राप तो जो था उनके मुंह पे रखा रहता था। मतलब किसी ने कुछ किया और उन्होंने श्राप दिया, मतलब जो उनको पसंद नहीं आया उन्होंने उसको सीधे श्राप दे दिया। मतलब ही वॉज वेरी वेरी एंग्री, मतलब एज अ ऋषि सबसे ज्यादा एंग्री ऋषि थे वो। मतलब वो किसी को भी नहीं छोड़ते थे, सबको श्राप देते थे। तो उन्होंने जब देवताओं को श्राप दिया तो देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई, वो लोग वीक हो गए। उन्होंने डीमंस यानी कि असुरों से लड़ाई करी, हार गए। 2 बार 3 बार काफी बार हार गए। तो जब हारे तो त्रिदेवों में से वो सीधे भगवान विष्णु के पास जाते थे, क्योंकि भगवान विष्णु ऑब्वियसली उनकी हेल्प करते थे। तो वो भगवान विष्णु के पास ही जाते थे कि प्रभु आप हमारी मदद करो। तो भगवान विष्णु के पास वापस गए, हाथ जोड़ के, हाथ फैला के कि प्रभु हमारी मदद करिए। तो प्रभु ने बोला कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम समुद्र में जाओ और समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन से तुम्हें बहुत सब सारी चीजें प्राप्त होंगी, लेकिन अंतिम में समुद्र मंथन से निकलेगा अमृत। और जब वो अमृत निकलेगा तो मैं क्या करूंगा, वो अमृत तुम सबको पिला दूंगा। और जब वो तुम सब लोग वो जब अमृत पी लोगे तो तुम बहुत शक्तिशाली बन जाओगे। तो भगवान की बात सुन के वो अमृत पाने की खोज में समुद्र मंथन के लिए निकल पड़े। अब परेशानी नंबर 1 कि समुद्र इतना बड़ा है भैया, उसको तुम मथोगे कैसे। मतलब आज अगर आप एक ग्लास लो पानी का और उसके अंदर एक बड़ी सी डंडी डाल के ऐसे ऐसे करो तो आप मथ सकते हो, राइट। बट समुद्र को मथने के लिए तुम क्या यूज करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो समुद्र को मथने के लिए उन्होंने मंदार पर्वत से रिक्वेस्ट करी कि आप समुद्र में आइए, और आप जब समुद्र में खड़े होंगे, क्योंकि आपकी हाइट इतनी ज्यादा है, तो उसके ऊपर कुछ बांध के हम उसे आगे पीछे खींचेंगे, तब जाके पूरा फ्रिक्शन आएगा समुद्र में और तब चीजें ऊपर आएंगी। इट्स वेरी साइंटिफिक, आई एम टेलिंग यू व्हाट आई एम टेलिंग यू। सो समुद्र मंथन के लिए पहले मंदार पर्वत आए अंदर। अब सोचा कि भाई इतनी बड़ी रस्सी कहां से लाए, बेल इतनी बड़ी, कुशा इतनी बड़ी, आप खींचोगे कैसे, मतलब हाउ यू विल पुल, तुम करोगे क्या। तो अब वो दूसरी दुविधा में पड़ गए। तो किसी ने बोला कि भगवान शिव के पास जाओ, भगवान शिव के गले में जो नाग है वो है वासुकी, और वो अपना आकार इतना बड़ा कर सकता है, इतना बड़ा कर सकता है कि वो एक रस्सी जैसा बन के लिपट जाएगा मंदार पर्वत से। तो वो भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने बोला कि ठीक है, ये तो अच्छा काम है, मैं वासुकी को बोलूंगा, वो आ जाएगा। तो वासुकी गए और वासुकी मंदार पर्वत से लपट गए, और एक साइड से असुर और एक साइड से देवताओं ने खींचना चालू किया। लेकिन अगेन प्रॉब्लम यह है कि मंदार पर्वत का बेस पूरा समुद्र के अंदर है और ये लोग खींच रहे हैं, पर वो खींच नहीं रहा, बिकॉज देयर इज नो फिजिकल मोशन। उसके नीचे कुछ होना चाहिए ना, पर्वत के नीचे, तभी तो वो आगे पीछे होगा। तो अगेन अब भगवान विष्णु वापस आए। भगवान विष्णु ने कुर्मा अवतार लिया, यानी टॉर्टोइस का अवतार लिया, उन्होंने कछुए का अवतार लिया, और वो कछुआ उस पर्वत के नीचे था। तो कछुए की जो पीठ थी, जैसा हमको पता है कि कछुए का शेल बहुत हार्ड होता है, तो वो पर्वत उसके ऊपर था, कछुए के ऊपर, जो भगवान विष्णु खुद थे टॉर्टोइस यानी कि कछुए के अवतार में, कुमरा अवतार में। जब ये तीनों चीज हुई, फिर देवताओं ने और असुरों ने खींचना चालू किया। तो एक एक करके बहुत दिव्य वस्तुएं उस समुद्र से देवताओं और असुरों को प्राप्त हुई, जैसे कि कामधेनु गाय, जो किसी की कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है। उसके बाद उसमें से निकला कल्प वृक्ष, अगेन अ ट्री विथ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स, एंड इट कैन ग्रांट यू एनीथिंग। फिर इंद्र का जो वाहन है, इंद्रदेव का जो वाहन है ऐरावत, वो निकला। ऐरावत दिव्य शक्तियों के साथ निकला। फिर भगवान विष्णु की धर्मपत्नी माँ लक्ष्मी निकली समुद्र से। उसके बाद आखिरी में जो धन्वंतरी जिसको बोलते हैं, जो बोलते हैं डॉक्टर हैं देवताओं के, या फिजिशियन हैं देवताओं के, वो निकले।
उनके हाथ में एक पॉट था और उसके अंदर था अमृत। अब जैसे ही अमृत निकला तो सब एकदम उसको देख के हैरान हो गए। पर इस अमृत के निकलने से पहले एक और बहुत बड़ी घटना हुई। इससे पहले निकला हलाहल विष। हलाहल विष जब निकला तो सब तितर बितर हो गए। न देवता, न पशु, न पक्षी, न असुर, सब मरने लगे और कोई उसको पीने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि उसकी एक बूंद तुम्हें खत्म कर सकती थी। एक बूंद अगर तुम्हें छू जाए तो तुम मर जाओगे, ऐसा था वो हलाहल विष। तो सबने सोचा कि अब होगा क्या। ब्रह्मदेव पी नहीं सकते थे, भगवान विष्णु कुम्हरा अवतार में नीचे थे, तो बचा कौन? बचे हमारे भगवान शिव, सर्वशक्तिमान भगवान शिव, महादेव भगवान शिव, भोलेनाथ भगवान शिव। वो आए और उन्होंने बोला कि सृष्टि की रक्षा के लिए मैं ये हलाहल ऐसे ही पी जाऊंगा। उन्होंने लिया हलाहल, ऐसे ही पी गए कि जैसे मानो कोई हम पानी वगैरह पीते हैं, वो तो ऐसे ही है। और वो हलाहल विष उनके गले में आके नीचे आने वाला था, तो माँ पार्वती ने इधर ही रोक दिया, क्योंकि यहाँ पे भगवान राम रहते हैं, तो भगवान राम को कुछ ना हो इसलिए वो विष यहाँ पे रुक गया और माँ ने इधर ही उस विष को रोक दिया। तो उनका जो गला था वो नीला हो गया और इसी वजह से वो नीलकंठ कहलाए। तो भगवान शिव ने वो समस्या सॉल्व करी, उसके बाद वो चले गए और उसके साथ ही भगवान शिव के साथ ही थोड़ा थोड़ा हलाहल सांपों ने भी पिया। ये कथा एक और है। इस बात को बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत बहुत सालों पहले सांप विषैले नहीं थे। सांप विषैले कब हुए? हलाहल पीने के बाद। और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम हमेशा मेरे प्रिय रहोगे। जो तुम्हारी पूजा करेगा वो समझ लो मेरी भी पूजा करेगा, मैं भी उसको आशीर्वाद दूंगा। तो इसीलिए भगवान शिव को हमेशा सांपों से जोड़ा जाता है, यही रीज़न है। अब अमृत तो निकल गया और भगवान विष्णु ने वादा भी किया था देवताओं से कि अमृत तो तुम्हें ही मिलेगा। तो सब देवता और असुर लाइन से पीने बैठे और भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार था या कोई सा दूसरा अवतार था, वो उन्होंने लिया, अप्सरा बने, आई थिंक मोहिनी अवतार था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और वो एक एक करके अमृत पिलाने लगे सबको। तो राहु ने देखा कि ये सिर्फ देवताओं को ही पिला रहे हैं, तो वो बैठ गया देवता का रूप लेके और उसने भी विष पी लिया। भगवान विष्णु ने जैसे ही ये देखा उसकी गर्दन काट दी और फिर युद्ध होने लगा और बाली यानी राजा बलि सीधे अमृत का कलश लेके भागे। खींचातानी हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अंतिम में जिस पे अधिकार था देवताओं का, अमृत जिनको मिलना चाहिए था उनको ही मिला, क्योंकि वो धर्म के साथ थे, वो धर्म के प्रतीक थे। और भगवान विष्णु ने इस बात का ध्यान रखा कि केवल धर्म की ही विजय हो, जो हमेशा वो करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये कथा बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे और मैं ऐसी कथाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूं। तब तक के लिए हर हर महादेव।